हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का आज 33वां लेक्चर है। तो आज का आपका टॉपिक जो आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है विज्ञापन योजना, उसका आपका 5th लेक्चर है ना। तो इसमें आपका नेक्स्ट पैराग्राफ रहता है, इसमें है विज्ञापन योजना। मतलब विज्ञापन योजना को एक और तरीके से जो उसमें कार्य किया जाता है कैंपेन में, उसके बारे में इसमें बताया गया है। 8 पॉइंट जो आपको बताए थे उसके बाद का है ये पैराग्राफ। तो इसमें है विज्ञापन योजना में कई अलग अलग कार्य शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम, अब देखिए यहाँ पे कार्यक्रम मीन्स कि कार्य को करने की क्रिया, ठीक है। तो इसमें कार्यक्रम में जो इन्होंने बोला है कि जैसे माध्यम का चुनाव, विज्ञापनों की श्रृंखला मीन्स सीरीज़ वगैरह, है ना। तो और इसके अंदर इन्होंने ब्रैकेट में आपको दिया है उपभोक्ता विज्ञापन, व्यावसायिक विज्ञापन एवं सामूहिक, पीओपी, डिजिटल विज्ञापन आदि, ठीक है। ये सारे आपके विज्ञापन के नाम हैं। जहाँ तक कि ये सब आपने सेकेंड ईयर में विज्ञापन के इतिहास में पढ़े होंगे कि हमारे कौन कौन से विज्ञापन होते हैं। मतलब उपभोक्ता विज्ञापन किस तरह के विज्ञापन होते हैं, उनको उपभोक्ता विज्ञापन क्यों कहते हैं, है ना। व्यावसायिक विज्ञापन कैसे विज्ञापन होते हैं, ये सब आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। तो अगर आपको इसके बारे में मुझसे डिटेल में जानना भी है तो आप वो जूम मीटिंग में पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्कशन उसमें हो जाएगा। फिलहाल हम अपने पैराग्राफ पे आ जाते हैं, जो कि है कि विज्ञापन योजना में कई अलग अलग कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं, जैसे माध्यम का चुनाव, विज्ञापन की श्रृंखला, डिजिटल प्रोग्राम तथा अन्य बिक्री बढ़ाने वाले कार्यक्रम आदि। मीन्स जो विज्ञापन योजना है, आपका कैंपेन है, उसमें कई अलग अलग कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। मीन्स कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके से टेक्निक से यूज़ करना और अलग अलग माध्यम द्वारा यूज़ करना, क्योंकि माध्यम पे डिपेंड करता है कि हम कार्य को किस तरीके से करेंगे। क्योंकि सपोज़ करिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें कोई कैंपेन बनाना है जो कि हमें टीवी पे या मोबाइल स्क्रीन, मतलब लोगों को एक मिनी वीडियो के माध्यम से दिखाना है। जैसे कि हमारे टीवी ऐड होते हैं, है ना। तो उसको हम उस तरीके से कंपोज करते हैं, उसकी कार्य प्रणाली अलग होती है, ठीक है। उसमें हम सोचेंगे भी, कैंपेन बनाने की जो हमारी थिंक होगी वो भी वैसी ही होगी कि हमें क्या बोलना है उसमें और क्या दिखाना है। वीडियो में क्या दृश्य दिखाई देंगे लोगों को और वो क्या बोल रहे होंगे, है ना। और लेकिन अगर यही कैंपेन हमें पोस्टर में दिखाना हुआ, पोस्टर्स में उसको डिवाइडेशन जैसे हम कर देते हैं कि पहले ये पोस्टर आ गया मार्केट में, फिर सेकंड पोस्टर, तो इस तरीके से जब हम दिखाते हैं तो उसको हमें अलग तरीके से दिखाना होता है, क्योंकि हमें पोस्टर में ही फिर सारी बातें एक तरीके से विज्ञापन इस तरीके से तैयार करना होता है कि पोस्टर में ही सारी बातें लोगों तक पहुँच जाए, उसके माध्यम से ही उसमें दर्शाई जाए, है ना। तो ये इसलिए इन्होंने बोला है कि अलग अलग कार्यक्रम शामिल होते हैं, और जैसे कि माध्यमों का चुनाव करना। अब माध्यमों के चुनावों में ये सब आ गया कि आप किस माध्यम के द्वारा विज्ञापन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोडक्ट सिर्फ एक ही माध्यम से होगा। वो उस प्रोडक्ट के लिए हर माध्यम के लिए कैंपेन बनाया जा सकता है, हर माध्यम को ध्यान में रख के कि ये वाला कैंपेन बना दिया टीवी के लिए, फिर दूसरा कैंपेन बना दिया पोस्टर्स के लिए, तीसरा पैम्पलेट्स के लिए या रेडियो के लिए, है ना। तो इस तरीके से आगे विज्ञापन श्रृंखला, मतलब उसको सीरीज़ में कैसे बनाना होता है, ठीक है, विज्ञापन को या कैंपेन को, ठीक है। आगे आ जाता है डीलर्स प्रोग्राम। यहाँ पे जो आपका डीलर्स शब्द है, ये वैसे तो आप इसका मीनिंग जानते ही हैं, क्योंकि हम इसके बारे में आपके मार्केटिंग में पढ़ चुके हैं, है ना। तो डीलर की एक परिभाषा के रूप से 2 लाइनें हैं, ये आप नोट कर लीजिए चाहे। लेन देन करने वाला व्यापारी वह व्यक्ति जो बेचने के लिए सामान खरीदता तथा उसका
रख रखाव मीन्स उसको रखना, स्टोर करके या सेव करके या अच्छे तरीके से रखना करता है वितरण करने वाला व्यापारी, या फिर उसका वितरण भी करता है। ठीक है। और प्रोग्राम मीन्स उसका कार्यक्रम जो वो कार्य करता है। ठीक है। तो ये डीलर्स प्रोग्राम तथा अन्य बिक्री, अच्छा ये भी आपका उसमें ही आ जाता है कि विज्ञापन लोगों तक कैसे पहुंचाए जाते हैं, उसके अंदर जो कार्य किए जाते हैं, तथा अन्य बिक्री बढ़ाने के कार्यक्रम, जितने भी माध्यम हो गए और कार्यक्रम हो गए, जितनी भी क्रियाएं हो गई जो कि विज्ञापनकर्ता लोग ये कार्य करते हैं, है ना। जो भी विज्ञापनकर्ता होते हैं, विज्ञापन बनाने वाले, तो वो ये सब कार्य करते हैं, उनके अंडर ये सारे कार्य आते हैं। ठीक है। आदि सभी एक योजना अनुसार मीन्स जिस तरह कैंपेन एक तरीके से योजना ही है ना, क्योंकि वो ऐड की योजना है इसलिए उसे विज्ञापन योजना कैंपेन का नाम दिया गया है ना। लेकिन यहाँ पर जब हम विज्ञापन बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि तो ये नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही बंदा उस बिजनेस को चला रहा है। हो सकता है 2 भाई हों, 3 भाई हों, है ना, या फिर उनकी फैमिली से कोई लेडी भी हो जो उसमें अपना इंक्लूड करती हो टाइम, या अपना माइंड, अपने एफर्ट्स डालती हो, अपने आइडियाज़ देती हो, या कुछ ना कुछ काम करती हो। तो ऐसे होता है ना कि ये तो बहुत सरल और सिंपल अपर एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो इसी तरीके से अंदर के एग्जाम्पल्स ये होते हैं कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको कोई अकेला बंदा नहीं कर रहा होता, कोई ना कोई हमारे साथ जुड़ा रहता है ना। तो इसी तरीके से विज्ञापन योजना में भी योजना अनुसार संगठित इकाई के रूप में कार्य करते हैं। मीन्स संगठित इकाई मीन्स इकट्ठे होकर एकजुट होकर कार्य करते हैं, जिसे हम इंग्लिश शब्द में ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है। तो के रूप में कार्य करते हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य, मतलब कि योजना, विज्ञापन योजना यानी कैंपेन बनाने वालों का जो इस तरीके से एकजुट होकर कार्य करते हैं, उनका जो एकमात्र लक्ष्य होता है वो मीन्स उनका जो टारगेट होता है, एकमात्र लक्ष्य वो होता है एवं उद्देश्य। लक्ष्य तो आपका टारगेट हो गया कि जहां आपको पहुंचना है, और उद्देश्य मतलब कि जिस लिए आपको पहुंचना है। ठीक है। यानी कि इनकम के लिए आपको पहुंचना है, या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, है ना, या अपने आप को अच्छा पब्लिक में इमेज बनाने के लिए, अपने ब्रांड की, अपने सामान की, है ना, अपने नाम की। तो उद्देश्य ये हो गए, लक्ष्य वो हो गया। तो इन दोनों का कम खर्च पर प्रभावी ढंग से वस्तु की बिक्री बढ़ाना होता है। मीन्स कि खर्च भी कम होए और प्रभावी ढंग से जो वस्तु की बिक्री है वो भी बढ़े, मतलब एक प्रभाव पड़े लोगों पर उसका, और वस्तुओं की बिक्री अधिक बढ़े, है ना। ये सभी कार्यक्रम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मीन्स ये सभी कार्यक्रम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब ये आपस में काम करते हैं तो एक दूसरे से ये लोग जुड़े रहते हैं, बिकॉज अगर किसी एक ने एक कार्य पूरा कर लिया तो वो दूसरे को इन्फॉर्म करेगा, या फिर वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। हर बात की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को होती है, चाहे वो अलग अलग जगह रहकर कार्य कर रहे हों, है ना। जो एक कड़ी के आगे है, जो एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। मीन्स एक कड़ी हो गई ना, जब वो लोग आपस में जुड़े हुए हैं और एक ही कंपनी पे या एक ही जगह वो कार्य कर रहे हैं, या एक ही प्रोडक्ट के लिए या एक ही नाम के लिए, जो कि कंपनी का नाम हो गया या फिर एक संस्था का नाम हो गया या कुछ भी है। मानो कोई एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करता है और बस उसी को करता है, सप्लाई करता है या बनाता है या लेता है निर्माता से, है ना। तो इस तरीके से एक ही कड़ी में ये लोग कार्य करते हैं। आगे है, यदि इसमें से एक हिस्सा भी विज्ञापन योजना के अनुसार कार्य नहीं करता है, मतलब इनमें से कोई एक जन भी अगर विज्ञापन योजना में जिस तरीके से इन्होंने अपनी सीरीज वाइज बनाई है कार्य करने की क्रिया, अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति भी कार्य नहीं करता है तो यह पूरी योजना के लिए नुकसानदायक होता है। बिकॉज पूरी ही योजना में एक भी बंदा कार्य अपना रोक नहीं सकता, वरना पूरा ही कार्य रुक जाएगा। ठीक है। जब आप कैंपेन पे वर्क करेंगे तब आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है।
आगे है विज्ञापन योजना में लक्ष्य बहुत विस्तृत होते हैं, मीन्स उसमें जो लक्ष्य होते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है ये बहुत डिटेल में होते हैं, विस्तृत होते हैं, आसानी से सरलता से और अच्छे से आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये किसी भी उत्पाद की ये जो विज्ञापन योजना है ये किसी भी उत्पाद की प्रारंभिक मांग बढ़ाने और उत्पाद के ब्रांड की छवि बनाने के लिए हो सकते हैं। मीन्स जो ये होते हैं ये किसी भी ब्रांड की छवि बनाने के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि जब इनके द्वारा छवि बनाई जाती है मतलब अच्छा कैंपेन डाला जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्रांड की छवि तो बनी जाती है, जो ऐड चल जाता है, जो सामान जो प्रोडक्ट या उत्पाद चल जाता है उसकी छवि वो जिस भी ब्रांड से जिस भी नाम से रिलेटेड होता है वो अपने आप में एक ब्रांड बन के अपने आप में ही उसकी छवि बन जाती है। ठीक है, और उसकी मांग प्रारंभिक मांग मीन्स कि जैसे कि यदि कोई सामान आप बेच रहे हैं तो वो सामान क्या है, डजेंट मैटर कि उसकी कंपनी क्या है, उसका नाम क्या है, या वो उसे कौन सी कंपनी बना रही है, लॉन्च कर रही है, ये कहाँ से आया है, ये सब बातें छोड़ दीजिए, वो सिर्फ सामान क्या है। सपोज़ करिए हमें क्रीम चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ क्रीम की आवश्यकता है, या हमें ऑयल की आवश्यकता है, नारियल ऑयल की हमें आवश्यकता है, तो नारियल ऑयल पैराशूट का है या खुद नारियल कंपनी का है, नारियल नाम से है या किसी भी नाम से है, वो मैटर नहीं करता। सिर्फ प्रारंभिक मांग मीन्स सामान की मांग, जिस सामान की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी बढ़ाता है, बिकॉज पब्लिक को अगर नहीं पता कि क्रीम लगाने से आपकी त्वचा पर सर्दियों में जो खुश्की आती है या फिर गर्मियों में भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके लिए हम क्रीम यूज़ करते हैं, धूप के लिए सनसाइन जो होता है आपका, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम इस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो वो मेन जो होता है वो प्रारंभिक मांग जो होती है वो होती है प्रोडक्ट के लिए, जो भी आपका सामान है उसके लिए। ठीक है, जैसे कि सपोज़ करिए आपको किसी चेयर की आवश्यकता है, तो वो कौन से अच्छी कंपनी का फर्नीचर है वो मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ चेयर चाहिए, चेयर मैटर कर रहा है, तो वो प्रारंभिक मांग हो गई सिर्फ चेयर की कंपनी नहीं, है ना। तो ये दोनों चीज़ें ब्रांड और प्रारंभिक मांग वस्तु की कार्य करता है। जैसे कि आप ज्वेलरी में देखेंगे, ज्वेलरी में इस तरह के विज्ञापन कैंपेन्स में बहुत अधिक बनाए जाते हैं, तो उसमें कई बार जो कैंपेन हमें बताता है वो हमें गोल्ड के लिए बताता है कि अच्छा सोना, है ना। तो बाकी दूसरी बात तो बाद की है कि हमें कौन सी कंपनी का लेना है। सबसे पहले तो विज्ञापन देखते ही हमें मन करेगा गोल्ड ले लें, है ना, क्योंकि वो हमें आकर्षित कर रहा है। तो लास्ट आता है इसमें उत्पाद से संबंधित सूचनाओं या संदेश को प्रभावी तरीके से, मतलब जो उत्पाद होता है उससे संबंधित जो सूचनाएं होती है और उससे संबंधित जो आपके संदेश होते हैं उनको प्रभावी ढंग से, मतलब जो ग्राहक पर प्रभाव डालते हैं और तरीके से उपभोक्ता तक एक अभियान के रूप में पहुंचाया जाता है, एक अभियान द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है जो कि इनको खरीदने वाला होता है। ठीक है, अब माध्यम इसमें कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका विज्ञापन योजना के अंदर होने वाला कार्य। ठीक है, तो इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।